उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो चालू वर्ष में उनके लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में की है। और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खासतौर पर जो पुराने कंबल कारखाने थे, उन कंबल कारखानों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में, क्योंकि हर वर्ष हम लोगों को, गरीबों को कंबल वितरण करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने पड़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। और जो मैंने पहले भी कहा है कि जो डाटा सेंटर की मांग को देखते हुए इसमें काफी बड़े विस्तार को आगे हमने इसका विस्तार किया है। प्रदेश में कई डाटा सेंटर की वर्तमान में स्थापना हो रही है, लेकिन इनका डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हो जो एआई के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आज सरकार ने इसकी भी घोषणा की और उसके लिए बजट की घोषणा की है। और डाटा सेंटर क्लस्टर की इस नई योजना से भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, अभी बहुत कुछ हमारे विकासखंड ऐसे थे जहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मांग हो रही थी, वहां पे उनके विस्तार के कार्यक्रम को हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और प्रदेश के जो हमारे प्रसिद्ध स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी, उनके शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए भी, वहां पे जो मानदेय पे शिक्षक हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने कैशलेस यानी आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इसमें की है। सभी प्रकार के शिक्षकों को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, ये सभी चीजें की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारंभ करेंगे, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य उसमें हमारे जितने भी यानी टेक्निकल एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, कौशल, तकनीकी और उसके सशक्त त्रिकोण के लिए एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, डाटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इसको और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में इसको भी, इसका प्रावधान भी इस बजट में हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन की दृष्टि से प्रारंभ किया है।